Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Zaira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत कॉमन है। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हमने बहुत कुछ बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में बेसिकली एक जो गलती लोग करते हैं और उनके अंदर उस गलती की वजह से मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे, उसके पीछे जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई परेशानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा हल्के में मत लीजिए, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, है ना। इसको इग्नोर मत करिए। इसके लिए जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसको एटलीस्ट आप ज़रूर करिए। ट्रीटमेंट अगर ले सकते हैं तो ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो जो एटलीस्ट प्रिकॉशंस हैं आप उनको तो ज़रूर लीजिए, ताकि ये परेशानी आपके अंदर बढ़ने ना पाए और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ज़्यादा ना होने पाएँ और आपके अंदर इनफर्टिलिटी ना होने पाए। आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं वेरिकोसील के बारे में। हमारे पास अभी रिसेंटली कई सारे पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिन्होंने ये बात हमसे कही कि हमारे अंदर वेरिकोसील बहुत पहले से था, बट हमने उसको इग्नोर किया। वेरिकोसील हमको हमारे अंदर बहुत दिनों से था, बट हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। हमने जब उनसे पूछा, जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि जब वेरिकोसील हमें पता भी चल गया था, बट हमें उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं थी। वेरिकोसील के सिम्टम्स ज़ाहिर सी बात है कुछ इतने ख़ास होते नहीं हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, डल एक होता है, कभी कभी अगर थोड़ा सा मेजर हो जाता है तो आपको फील होने लगता है, कभी कभी कुछ पेशेंट में हैवीनेस होने लगता है, कभी कभी कुछ पेशेंट में इसकी वजह से जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। यही तो सारे सिम्टम्स होते हैं, और ये सारे के सारे सिम्टम्स ऐसे तो है नहीं कि जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो कोई इससे परेशानी नहीं है, तो इसको जाने दो, जब कभी कोई परेशानी होगी तब देखा जाएगा। इसको इग्नोर करने की वजह से होता क्या है कि लास्ट एज में जा करके, है ना, लेटर स्टेज में जा करके फिर उनको इनफर्टिलिटी होती है। ऐसे पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया हो जाया करता है। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। ये इस तरीके का इशू आपके अंदर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। मैं ये नहीं कहता डायरेक्टली कि आपको अगर वेरिकोसील है तो उसके लिए फ़ौरन सर्जरी करा लीजिए आप, है ना, ये मत करिए। या मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर आपको वेरिकोसील है तो फ़ौरन उसके लिए इलाज पे इलाज ही शुरू कर दीजिए और ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहिए, ऐसा भी नहीं है। आपको अगर वेरिकोसील है तो एटलीस्ट उसके लिए प्रिकॉशंस जो हैं वो तो आप लीजिए, है ना। जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करिए। जो वेरिकोसील के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं एटलीस्ट वो करिए कि आपके अंदर वेरिकोसील कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा करने पाए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये आप कर लेंगे तो किसका फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है आप ही का फ़ायदा होगा। जो आने वाली परेशानियां, जो मुसीबतें हैं आपको मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, एटलीस्ट आप उनसे बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर जिन लोगों को एज़ोस्पर्मिया होता है वो कितना परेशान होते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत है ये एज़ोस्पर्मिया। अब जाहिर सी बात है एज़ोस्पर्मिया है तो आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो वो लोग आपको क्या रिकमेंड करेंगे? कहेंगे आप आईवीएफ करा लीजिए। और आईवीएफ हर कोई नहीं करा सकता है। आईवीएफ में बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, है ना। फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब हर कोई आईवीएफ ऐसी तो नहीं करा लेता है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि अगर वेरिकोसील आप लोगों को पता चल जाता है तो अगर आप इसका इलाज करा सकते हैं, देखिए आपको ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। माहिर डॉक्टर से आपको ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए कि मेरा ये ग्रेड है ना। आप इसके लिए अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं या एटलीस्ट विजिट करके एक एग्जामिनेशन ज़रूर कराएं, डॉक्टर से चेक ज़रूर कराएं वेरिकोसील को। अगर नहीं करा सकते हैं आप तो उसका अल्ट्रासाउंड ले करके आप डॉक्टर के पास जाएं और ओपिनियन ज़रूर लें कि मेरा जो वेरिकोसील है ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो जो बेहतर होगा आपके हिसाब से वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन आप सर्जरी करा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर आप उसके लिए दवाएं खाते रहे कि नहीं वेरिकोसील मेरा ठीक हो जाए, या फिर आप जो है कुछ करें ही ना। ये सारी चीज़ें मत करिए। आप एटलीस्ट इसके लिए प्रिकॉशंस लीजिए। क्या प्रिकॉशंस लेने आपको? ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना होता है वेरिकोसील में, भारी सामान नहीं उठाना होता है, टाइट अंडरवियर हमेशा पहन के रखना होता है, और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक्सरसाइजेज आपको करनी होती हैं।
तो ये एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको एज़ोस्पर्मिया जो वेरिकोसील की वजह से होता है वो नहीं हुआ करेगा। कॉम्प्लिकेशंस इससे क्या होते हैं, तो देखिए वेरिकोसील अगर आपको होता है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, हार्मोनल इम्बैलेंस। वेरिकोसील की वजह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, देखिए एक अभी तहकीक हमने देखी कि वेरिकोसील जो है वो कंजेनाइटल होता है, बाय बर्थ होता है लोगों के अंदर। देखिए अब बाय बर्थ वेरिकोसील है, बट पता कब चलता है जाकर के, जब उनको बेबी प्लान करते हैं, जब वो लोग बच्चा प्लान करते हैं तब जाकर के वेरिकोसील पता चलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता चल जाता है, लेकिन ये होता है बहुत सारे लोगों में बाय बर्थ। 5 में से 1 लोग को ये बाय बर्थ वेरिकोसील होता है। अब जाहिर सी बात है वो ज़िंदगी भर उन्होंने तो ऐसे कुछ उसके प्रिकॉशंस लिए नहीं, कुछ किया नहीं, और वो उसकी वजह से फिर जो ग्रो होना चाहिए आपके टेस्टिकल्स में, अंडकोश में, जो अंडकोश का जो साइज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, वो सही से बन ही नहीं पाता, वो सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं। अब जाहिर सी बात है जब वो सही से होंगे नहीं तो आपके अंदर जो है टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, है ना, एट्रोफी हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ही नहीं सही से, है ना। तो अब आपको वेरिकोसील हो जाएगा, एज़ोस्पर्मिया हो जाएगा आपको, है ना, एज़ोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो गया केस आपका। या फिर एटलीस्ट अगर एज़ोस्पर्मिया नहीं है तो ओलिगोस्पर्मिया होगा, एस्थेनोस्पर्मिया होगा, टेराटोस्पर्मिया होगा, बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जब भी आपको वेरिकोसील पता चले तो एटलीस्ट आप, अगर आपका कोई लड़का है उसके बारे में आपको पता चल जाए कि मेरे बेटे को वेरिकोसील है, तो आप उसको लेकर के अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए, मशवरा करिए क्या करना है ना, और प्रिकॉशंस लीजिए प्रॉपरली। और अगर वेरिकोसील है आपको, इवन ग्रेड 4 है, तो हमारे यहाँ इसके लिए बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है वेरिकोसील के लिए। डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 145 जो हम इस्तेमाल कराते हैं अपने पेशेंट को, 108 के साथ में, 108 भी साथ में इस्तेमाल करिए, 145 भी इस्तेमाल करिए, और विंटॉक्स कैप्सूल भी अगर साथ में ले लेंगे तो और बेहतर रहेगा। इन तीनों मेडिसिन को आप 4-5 महीनों तक, 6 महीनों तक इस्तेमाल कर लीजिए। 145, 145 नंबर, 108 नंबर और विंटॉक्स कैप्सूल, इन 3 मेडिसिन को 5-6 महीनों तक इस्तेमाल कर लीजिए अगर ग्रेड 4 वेरिकोसील है, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, देख लीजिए इंशाल्लाह कितना चेंजेस आपके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जो हमने ज़रूरी समझा आप लोगों को बताना, वो हमने बताया है। होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा और आज के इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।